हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत सारे साथी अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं, मेल कर देते हैं कि बता नहीं आ रहा। देखो, बत्ते का बेसिकली आपको पॉइंट बताता हूँ आज मैं। आप बार बार कभी नहीं बोलो कि बता क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली 1 से लेकर 10 तारीख तक जो प्रोसेस होता है वो काम का होता है। एम्प्लॉयमेंट भी काम के मैसेज सेंड करता है, रिपोर्टिंग एक्सेप्ट करता है, वेरिफिकेशन करता है और बच्चों के पास काम के मैसेज सेंड करता है। जो जो डिपार्टमेंट अपनी डिमांड भेजते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास कि हमें 5 सक्षम चाहिए, 7 सक्षम चाहिए, तो उस हिसाब से सक्षम चाहिए, +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस हिसाब से वो CUNT लिस्ट अपडेट करते हैं 3 तारीख तक। फिर आपके पास काम के मैसेज सेंड किए जाते हैं। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। हालांकि ये प्रोसेस चलता रहता है 20 या 22 तक। ठीक है, तो इसी हिसाब से 20 या 22 तारीख के बाद आपका जो है उसकी तैयारी की जाती है। जो आपका अकाउंट का जो भत्ता होता है उसको वेरीफाई कर करके, और जो आपकी सैलरी होती है उसको वेरीफाई करके फिर आपके खाते में ट्रेजरी में बिल लगाया जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस होता है 22 से लेकर के 28 तारीख तक, और 30 से पहले पहले आपकी सैलरी का प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जो लगभग सैलरी है वो 2 की सीरीज़ के बाद आती है। मतलब 20 तारीख की लाइन में आएगी, 20, 21, 22, 23 से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है, इस तारीख तक आती है। कई बार क्या होता है कि जो सैलरी आपकी, मान लो कि किसी की 1 तारीख को आ गई, 2 तारीख को आ गई, 3 तारीख को आ गई, वो इसलिए आती है जैसे कि आज ट्रेजरी में बिल लगा दिया, आज है 31 तारीख या फिर 30 तारीख, मान लो ये 30 तारीख का महीना है, 31 है तो 31 का महीना है मान लो। ठीक है, और अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आज कई बार क्या वेरिफिकेशन नहीं होता, अदरवाइज सैलरी अथवा आ जाती है। वेरिफिकेशन होते हैं जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे करते हैं, एंड टू एंड आ जाती है, वैसे उनकी वेरीफाई हो जाती, वेरिफिकेशन होते ही आपकी सैलरी अथवा आ जाती है। और बिल लगाने के बाद जब वेरिफिकेशन नहीं होता जल्दी से, थोड़ा टाइम लग जाता है, और नेक्स्ट डे मान लो होती है छुट्टी, उससे नेक्स्ट डे होगी छुट्टी, तो कई बार 2 दिन बीच में निकल जाते हैं। फिर आपकी जो 3 तारीख को सैलरी आ जाती है वो इसके कारण आती है। अदरवाइज आपको 1 से लेकर 10 तारीख सैलरी आने का कोई वो वाला चांस नहीं होता। वो अलग बात है, कोई डिपार्टमेंट ने भाई अपनी ट्रेजरी में बिल ही 5 तारीख को लगाया है तो उसकी सैलरी फिर 5 से लेकर के 10 तारीख तक कभी भी आ सकती है, वो अलग बात होती है। लेकिन बेसिकली आपकी जो है 2 वाली सीरीज के ऊपर चलती है सैलरी। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 इस वाली सीरीज के ऊपर चलती है। हमेशा मैंने वीडियो लगभग बनाते बनाते अपने को 4-5 साल हो गए, हमेशा मैंने देखी है, तो इस वाली सीरीज के ऊपर सैलरी आती है। अब बच्चे बोल रहे हैं सैलरी नहीं आई, तो सैलरी नहीं आई ना, तो एक बार आप मान लो कि अभी 8 तारीख होगी आज, तो 12 दिन वेट कर लो, 20 तारीख तक वेट करो, उसके बाद आप लोगों को मैं सैलरी दिखाता हूँ। और कई बार क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट अपना पहले काम कर लेता है वो 15 को भी बिल बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बता तो भेजना होता है पिछले मंथ का। ये पिछले मंथ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब 15 तारीख हो जाएगी, आज मान लो 8 तारीख होगी, अब चाहे अभी अभी बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट के पास, जिसके पास काम नहीं हो ज़्यादा, उन्होंने अपना काम फारिग कर दिया हो, तो वो अपना काम क्या करेगा, उनको करना ही है, वेरिफिकेशन करनी, भत्ते वाली होगी लिस्ट, सैलरी वाली लिस्ट होगी, उनको वेरिफिकेशन करनी होती है, इसलिए उनकी सैलरी भी जल्दी भी आ जाती है। ठीक है, तो 10 तारीख तक आप सैलरी के लिए मत बोला करो। जैसे 10 हो जाती है, 15 तारीख हो जाती है, जैसे मंथ का मिड खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मेरे पास कमेंट किया करो कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी नहीं आई, और जिस डिस्ट्रिक्ट से मेरे कॉन्टैक्ट होते हैं मैं उनसे पूछ करके आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट की अभी सैलरी कितने दिन बाद और आएगी, या अभी बिल लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है जिससे मैं बात करता हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये मान लो कि 1 हफ्ता और सैलरी के लिए तो मैसेज करो ही मत। अगर किसी की आ जाती है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के बता देना कि देखो सर मेरी आ गई, मैं वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आई है, किस तरीके से आई, मैं पूछ के बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज सैलरी का जो प्रोसेस है वो मिड के बाद ही होता है। ठीक है, लास्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बच्चों की काफ़ी सारी कई बार डाउट हो जाते हैं कि सैलरी कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे क्या सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम होता है भाई। ठीक है, थोड़ा जैसे ही अरे कोई नहीं होता, जैसे कि अब आपका कोई सरकारी जॉब लग गए तो किसी की तो सैलरी आ जाती है 30 तारीख को, किसी की 1 तारीख को, लेकिन प्राइवेट हमारे बहुत साथी हैं। ठीक है, तो लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, उनकी सैलरी 3 तारीख को आती है। तो अपने अपने सिस्टम का हिसाब होता है, अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हिसाब होता है। कोई डिस्ट्रिक्ट 20 तारीख को बिल बनाती है, कोई डिस्ट्रिक्ट सोचती है कि अपने तो बिल बनाना है, बना सर बिल आज बना दो कि काम के मैसेज सेंड कर दिए, अब उसके पास काम क्या है, बिल बनाते रहो। उस हिसाब से सैलरी आगे पास सभी हो जाती है। तो किसी के पास सैलरी आती है तो भी कमेंट करना, किस किस की डिस्ट्रिक्ट की कितने कितने मंथ की पेंडिंग है, कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए गुड नाइट।